नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं दोबारा उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, और इसमें हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में ये जो है अगला पार्ट हम कराते हैं आपको। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 men A, B and C working together can do a job 6 hours less time than A alone did, 1 hour less time than B alone, and half the time needed by C. In how many days will A finish the work alone? दोस्तों हमारे पास A, B और C है, और तीनों मिला के लिख लो A प्लस बी प्लस सी। बोल रहा है यहाँ पर 3 men A, B, C वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब 6 hours लेस टाइम देन A। तो भाई अगर ये A प्लस बी प्लस सी एक्स टाइम में काम कर रहा होता तो A कर रहा है एक्स प्लस 6 में, ठीक है। 1 hour लेस टाइम देन B, तो B कर रहा है एक्स प्लस 1 में, एंड हाफ द टाइम नीड बाय C, तो C कर रहा है 2x में। ये बात समझ में आ रही है। A प्लस बी प्लस सी का हमने मान लिया टाइम वो x यूज़ करता है, तो A का हो जाएगा x प्लस 6, B का x प्लस 1 और C का 2x, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है। अब हमें निकालना है कि इन हाउ मैनी डेज A विल फिनिश द वर्क, ठीक है। ज़रा आप यहाँ पर C को और A प्लस बी प्लस सी को कंपेयर करें तो क्या निकल के आता है, A प्लस बी प्लस सी और C। तो भाई A प्लस बी प्लस सी टाइम ले रहा है x और C टाइम ले रहा है 2x, मतलब कि 1/2। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2/1। एफिशिएंसी हो जाएगी 2/1, मतलब C की एफिशिएंसी हो गई 1 और A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 2। तो यहाँ पर C की 1 है, तो A प्लस बी की कितनी बचेगी, 1 बच जाएगी एफिशिएंसी। तो मतलब A प्लस बी की एफिशिएंसी C के बराबर है, तो जितना टाइम C लेगा उतना टाइम A प्लस बी भी लेगा। एफिशिएंसी A प्लस बी की C के बराबर है, तो टाइम टेकन बाय C इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय A प्लस बी। C ने टाइम लिया 2x, तो A प्लस बी भी टाइम कितना लेगा, 2x ही लेगा। C ने टाइम लिया 2x, तो A प्लस बी भी 2x टाइम लेगा। तो इसका मतलब है भाई A प्लस बी टाइम लेता है 2x, A टाइम लेता है x प्लस 6 और B टाइम लेता है x प्लस 1, ठीक है। कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया A ने, तो x प्लस 6 माइनस 2x, ये टाइम एक्स्ट्रा लिया A ने, ये आ जाएगा 6 माइनस का x। सिमिलरली B कितना लेगा, x प्लस 1 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का x, B का आ जाएगा 1 माइनस x। तो मैंने बताया था पहले भी, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया आपको, जब भी एक्स्ट्रा टाइम दे रखा हो और हमें निकालना है कि जो किससे एक्स्ट्रा वो टाइम ले रहा है उसका टाइम निकालना है, तो हम रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हमें 2x निकालना है तो दैट इज़ इक्वल टू रूट 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 माइनस का x। भाई A ने कितना टाइम लिया एक्स्ट्रा वो, और B ने टाइम कितना लिया एक्स्ट्रा वो, उनका दोनों का रूट कर लेंगे इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगी वैल्यू x की, और दैट इज़ द आंसर, ठीक है। x प्लस 6 है A का, तो जो x की वैल्यू आएगी उसमें 6 ऐड कर देना, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी कि इन हाउ मैनी डेज विल A फिनिश द वर्क अलोन। ये सॉल्व करना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ कमेंट में कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A प्लस बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 days
and 15 days. They started the work alternately for 1 day each, and A start the work first. In how much time 60% of work will be completed? पहले एलसीएम लेता है, तो एलसीएम आएगा इसका 60, तो 12 5 ज़ा 15 4 ज़ा, तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 60 है। 60 का हमें करना है 60% काम, तो मतलब कि हमें करना है कुल 36 काम करना है। कितना काम करना है? 36। अब वो बोल रहा है पहले काम करता है, काम करना है 36, ये ध्यान रहेगा, काम करना है 36। अब वो बोल रहा है हमें कि पहले ए स्टार्ट करता है, तो मतलब कि ए की एफिशिएंसी 5, देन बी करेगा स्टार्ट, बी की एफिशिएंसी 4। कुल कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। टाइम लगा 2 दिन, ठीक है। तो मतलब 2 डेज में काम हुआ कितना? 9। काम करना है कितना? 36। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। मतलब 8 डेज में काम होगा 36, जो कि 60% है गिवन वर्क का, जो कि 60% है गिवन वर्क का, तो वो 8 डेज लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 men A, B, C can make 12,000 pens in 2 hours, 4 hours, 3 hours respectively if they work half hour every time, but they do not work together and A starts the work first. Find in how much time they can make 18,500 pens. तो भाई 2, 4 और 3 इतने घंटे में ये पेन बनाते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा और 3 4 ज़ा। 12 को मैं अगर 12,000 मान लेता हूँ, तो भाई ए का आ गया 6,000, मतलब 1 घंटे में ए बनाता है 6,000 पेन। मैंने यहाँ पे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे 3 जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब ए जो है 1 घंटे में बनाता है 6,000 पेन। वहीं बी बनाता है 1 घंटे में 3,000 पेन, और सी बनाता है 1 घंटे में 4,000 पेन। ये समझ में आया आपको? वहीं यहाँ पे 12 एलसीएम आया था, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 12,000, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैंने 12 को 12,000 मान लिया। 3 जीरो से मैंने आगे लगा दी, तो सब में 3 जीरो लगा दो ना यहाँ पर। तो उसका मतलब है कि ए 1 घंटे में बनाता है 6,000 पेन, बी 1 घंटे में 3,000 पेन, और सी 1 घंटे में 4,000 पेन। अब वो कह रहा है कि जय दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, आधा घंटा काम करते हैं। तो भाई 1 घंटे में इतने पेन, तो आधे घंटे में इनके आधे हो जाएंगे ना, आधे घंटे में इनके आधे हो जाएंगे। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक घंटे में दे रखे हैं कि ए लेता 6,000 पेन, बी 3,000 और सी 4,000। अब आधा घंटा काम करते हैं, तो ए के जो है आधे घंटे में हो जाएंगे दोस्तों 3,000 पेन, बी के हो जाएंगे 1,500 पेन, और सी के हो जाएंगे 2,000 पेन। तो इसका मतलब ये हो गया, कितना आ गया? 0 0 5 और 3 और 3 6। ठीक है, मतलब आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, इसका मतलब हो गया 3/2। 3/2 आवर्स में कितने पेन बनते हैं? 6500 पेन बनते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 3/2 आवर्स में बनते हैं 6,500 पेन। ठीक है, अब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा? 13,000।
टू से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करी तो कितना आ गया 3 आवर्स आ गए। तो 3 घंटे में बनते हैं ये 13,000 पेन। बनाने कितने हैं हमें 18,500। तो आधा घंटा फिर और लिया, आध घंटे में कितने बनेंगे, ए करेगा तो 3,000 और बनाएगा, 3 और ऐड कर दिए, कितने हो गए 16,000 हो गए। ठीक है, अभी कितने और चाहिए हमें 2,500 और चाहिए। बनाने कितने 18,500, 2,500 और बनाना है। यहाँ पर मैंने आधा घंटा ऐड किया था, आधा घंटा और ऐड करो बी का। तो कितना था भाई 1,500 पेन बी बना रहा था, तो 1,500 और बनाओ। ठीक है, 4 या 12, 1,500 पेन और, तो 1,500 मैंने और ऐड किया इसमें, तो ये आ गया 17,500। 1,000 पेन और चाहिए। अब सी की बारी है। सी बनाता है 2,000 पेन आधे घंटे में। सी बनाता है 2,000 पेन आधे घंटे में, तो 1,000 पेन का टाइम कितना लेगा वो 15 मिनट लेगा। कितना लेगा 15 मिनट। तो भाई 3, 3.5, 4 और 15, मतलब कि 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे 18,500 पेन बनाने में। दोस्तों आपको लग रहा होगा बहुत हौच पौच हो गई है, लेकिन जब तक कॉपी पेन नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो क्या है, आपको दिया है 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे। ए बी सी बनाते हैं, ठीक है ना, इतना टाइम लेते हैं 12,000 पेन बनाने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निकाला था एलसीएम, एलसीएम आया था 12, तो 12 को मैंने लिख दिया 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर ए का आ गया था कितना 6,000, बी का आ गया था कितना 3,000 और सी का आ गया था कितना 4,000। ठीक है, अब वो काम करते हैं हाफ आवर, तो हाफ आवर काम करता है तो सबका आधा हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 3,000, बी का हो जाएगा 1,500 और सी का हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये आधे घंटे काम हो गया। तो अब हम देखते हैं तो अब हमें बनाना है कितने 18,500 पेन। तो भाई 3/2 आर में जो पेन बनते हैं कितने बनते हैं ज़रा देखो, 3, 2, 5 और 1, 6, मतलब 6500 पेन बनते हैं, बनता है 6500। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो कितना आ जाएगा 13,000 पेन आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो आप, तो 3 घंटे में बनते हैं 13,000 पेन। 3 घंटे में 13,000 पेन। आधा घंटा और ऐड करो, कितना और ऐड हो जाएगा 3,000 ऐड हो जाएगा। फिर हाफ एन आवर ऐड करो इसका 1,500 हो जाएगा। कुल कितने हो गए 0, 0 और 5। ठीक है ना, 3, 3, 6 और ये हो गया आपका 17,500। इतना आ गया। कितने बनाने हैं हमें 18,500 बनाना है, 1,000 कम है ना। तो सी का देखो, सी जो है 2,000 पेन बनाता है आधा घंटे में, तो 1,000 कितने बनाएगा 15 मिनट में। भाई 3 में हाफ आवर तो ये ऐड हो गया, हाफ आवर ये ऐड हो गया, मतलब कितने हो गया ये मिला के हो गया 4 घंटे। 4 घंटे तो ये हो गए, और उसमें 15 मिनट जो 1,000 पेन बनाएगा सी उसके, तो 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे 18,500 पेन बनाने में। आ रही बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ता हूँ। बोल रहा है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 24 and 30 days रेस्पेक्टिवली। वर्किंग 10 hours पर डे, द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। मतलब 10 घंटे काम करना है एक दिन में, 10 घंटे काम करना है, लेकिन वो 2 शिफ्ट में होंगे। मतलब एक शिफ्ट आज लगेगी, एक शिफ्ट कल लगेगी, दोनों शिफ्ट मिला के काम 10 घंटे होना है, वो काम माना जाएगा कि आपने एक दिन में काम किया है। मॉर्निंग शिफ्ट इज़ फॉर 6 hours एंड इवनिंग इज़ फॉर 4 hours। On the first day, A work in morning and B work in evening, and they interchange the shift every day. Find in how much
टाइम एंड ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो पहले तो मालूम हो कितना वर्क करना है, तो भाई उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 24 और 30, इसका एलसीएम लिया कितना आएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा। 3 4 ज़ा 12 और 24 5 ज़ा 120। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जय भाई 2 शिफ्ट लगती हैं, पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट, ये 6 घंटे की, ये 4 घंटे की। तो पहले दिन ए ने काम किया, बी ने 4 घंटे काम किया। सेकेंड डे फिर 6 घंटे की, फिर 4 घंटे की, फिर बी ने काम किया 6 घंटे और ए ने काम किया 4 घंटे। तो आपने देखा कि ए 2 दिन में, ये 2 डेज़ का काम है, 2 डेज़ में ए ने काम किया 10 घंटे और बी ने काम किया 10 घंटे। मतलब 2 दिन में ए के भी 10 घंटे काम हुआ, मतलब कि 10 आवर्स पर डे वाला हिसाब हो गया, और बी का भी 10 आवर्स पर डे वाला हिसाब हो गया। मतलब इनकी एफिशिएंसी 2 दिन में कितनी आई है, 5 + 4 9 आई है। 2 दिन में 5 + 4 9 काम करते हैं ये, इसका मतलब ये हो गया। करना कितना है, 120। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, 2 दिन में ये लोग करते हैं 9 काम। ठीक है, करने कितने हैं हमें, करने हैं 120। ठीक है, कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। अब ज़रा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो भाई। किससे मैंने मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 120 आ जाए। हम अगर जो है 9 10 90 होता है, 11 पे आ जाओ, 11 9 99, 12 9 108 और 13 9 117। तो 13 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 13 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, 26 दिन तो ये आ गया और 117 जी आ गया। अब बचा काम 3 काम करना है। ठीक है, तो वो कौन करेगा। अब बारी, एक साइकिल पूरी हो गई है, ये बारी किसकी है, एक ही बारी है। तो 26 दिन के बाद 27वां दिन काम आ जाएगा ना, 27वां डे आ जाएगा। तो 27 डे में काम ख़त्म होगा। ठीक है ना, 27 डे में काम ख़त्म होगा। ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं। 27 डे में काम ख़त्म होगा। भाई यहाँ देख लो ना आप, 13 9 117 और 13 2 26। 3 काम रह गए, तो 3 काम जो है वो एक ही बारी आएगी। ए काम करेगा 3, कब करेगा, 27th डे में करेगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। चलिए, अब कह रहा है यहाँ पे ए बी सी हैव टू सप्लाई एन ऑर्डर ऑफ 100 पेन्स, 100 पेन सप्लाई करने हैं। ए बी सी मेक अ पेन इन 2 3 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। भाई A2 B3 और C4 इतने में ये पेन बनाते हैं। इनका एसएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 6 3 4 और 4 3 आ रही बात समझ में। अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ ईच वन मेक्स अ कंप्लीट पेन हिमसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। मतलब एक बार में एक पर्सन काम करता है। ये कितने हो गए, 6 4 10 3 13, मतलब 12 घंटे में ये 13 पेन बना पाता है। ये 12 घंटे में 6 4 10 3 13, 12 घंटे में 13 पेन बना पाते हैं। कितने बनाना है, 100 पेन बनाना है। तो अब 100 के लिए कितने तक जाएंगे हम 13 के टेबल में, तो 13 7 91। तो 13 7 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 12 7 84, 12 7 84। अभी 9 पेन रह गए हैं बनाने के लिए। भाई 9 पेन कौन बनाएगा, जब 13 घंटे में 12 घंटे में 13 पेन बनते हैं, तो 9 पेन कितने देर में बनेंगे, ज़रा देखो, देख लेते हैं। 12/13 इंटू 9। ठीक है, 12 पेन 13 पेन बनते हैं 12 घंटे में,
तो 9 पेन बनेंगे 12 × 9/13 में। 12 9 ज़ा 108 और अपॉन 13, तो 13 8 ज़ा 104, तो लगभग 9, ठीक है ना। 13 8 ज़ा 104, 4 रहेगा ना, मतलब कि 9, नवा दिन, नवा घंटा भी लग जाएगा। तो 9 9 4 13, मतलब 93 आवर्स में 91 पेन बनेंगे। एक बार और देख लेते हैं। हमें दिया भाई 2 3 और 4, इतने घंटे में ये 100 पेन बनाते हैं। एल्सियम कितना 12 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा और 4 3 ज़ा। इसका मतलब कि 12 घंटे में ये बना पाते हैं 13 पेन। 13 कहाँ से आया, 6 4 10 3 13। बनाना है 100 पेन, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना आ गया, 37 ज़ा 91, ये आ गया 84। 9 पेन और बनाना है, तो 9 पेन बनाने के लिए कैसे करेंगे हम भाई। 9 पेन के लिए हमें करना पड़ेगा, 1 मिनट, तो 9 पेन बनाना है हमें भाई। 13 पेन बनते हैं 12 घंटे में, तो 9 पेन बनेंगे 12/13 × 9, तो ये आ गया 108/13। तो ये काटोगे आप तो कितना आएगा, 13 8 ज़ा 104, मतलब कि 13 8 ज़ा 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग मतलब कि 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे में काम चल रहा है ना, 9 घंटे लगेंगे। कितना आ जाएगा, 9 4 13, मतलब 93 आवर्स लगेंगे 91 पेन बनाने में। आ रही बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए, क्वेश्चन आए होंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को दोबारा देखिए। और जब 2-3 बार वीडियो देखेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, तभी समझ में आएगा। और समझने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपके माइंड में बैठेगा। क्योंकि ये जो तरीका बताया जा रहा है ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, जो लॉन्ग मेथड होते हैं उनको शॉर्ट करके आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट मेथड याद करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जिसकी अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक है क्लास नोट्स, उसमें दे रखे हैं। आपको वो बुक परचेज़ कर लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है, जिससे कि रिवीजन के टाइम आपको वो बुक काम आए। वो बुक अगर आपके पास होगी, उस बुक को लेके बैठिए और जो जैसे मैं समझा रहा हूँ वो देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।